गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता विजन हब। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दें, जिससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके यूट्यूब पर आप लोगों के लिए शेयर करें। चलिए देखते हैं। कल हमने आप लोगों को हिंदी थर्ड क्लास में मैंने बताया था संज्ञा के बारे में। संज्ञा में मैंने आप लोगों को बताया था संज्ञा जो है ये एक विकारी होता है और विकारी किस कारण से होता है उसका एक रीजन है। ये 3 प्रकार से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा फ्रेंड्स होता है कारक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लिंग क्या होते हैं। लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जिस शब्द से हमें यह ज्ञात हो कि यह पुरुष है। जैसे हमारा कपड़ा, गधा, किसी का नाम राम, श्याम, गौरव, मोहन, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को कहेंगे पुल्लिंग है। मतलब इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जो है हम लोगों की क्या कहलाती है फ्रेंड्स? पुल्लिंग। क्या कहलाती है? पुल्लिंग। अब बात आती है स्त्रीलिंग की। तो जिस संज्ञा में हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्त्रीलिंग। जैसे किसी गर्ल्स का नाम हो महिमा, सीता, रीता, गीता, या हमारे कोई नदी का नाम हो दिव्या, बिटिया, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स? स्त्रीलिंग। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा लिंग। लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जिससे स्त्री जाति का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट। दूसरा है आपका वचन। वचन में भी कल मैंने आप लोगों को बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका फ्रेंड्स बहुवचन। एक वचन का मतलब सिंगुलर, जिससे एक वचन मतलब एक व्यक्ति का ज्ञान हो, एक व्यक्ति का बोध हो। यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं लड़का, लड़की। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया? घोड़ा, घोड़ी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे हम कहेंगे एक वचन, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पर्सनल कोई एक व्यक्ति है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एक वचन। और यदि अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो जाता है? किस श्रेणी में आ जाता है? बहुवचन। किस श्रेणी में फ्रेंड्स आता है? बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे लड़कियां, घोड़े, बालिकाएं। ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें हमारा ए और ए की मात्रा लग गई, यानी वो बहुवचन बन गया। हमने एक वचन से उसको बहुवचन में बना दिया। यानी अभी इसमें हमारा सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यक्तियों की बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुवचन। बहुवचन देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सदैव बहुवचन ही रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है। जैसे आपका होता है दर्शन। दर्शन शब्द अगर कहीं किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स अगर आता है, दर्शन शब्द अगर किसी एग्जाम में आता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सीटेट और टेट में जनरली कॉमन ये पूछा जाता है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर अगर आता है तो फ्रेंड्स आंख मूंद करके आपको सीधे उसको बहुवचन की श्रेणी में डाल देना है, यानी वो बहुवचन होगा। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, होश हो गए, बोल हो गए, ठीक है, हस्ताक्षर हो गए। तो ये फ्रेंड्स जनरली हमारा बहुवचन ही होते हैं। यदि अगर एग्जाम में कहीं भी किसी भी जगह पर आता है, ये शब्द हमारे अगर आ जाते हैं तो उसको हमें बहुवचन ही कर देना है। इसके बाद तीसरा फ्रेंड्स आता है कारक। तो अब कारक की बात करते हैं हम लोग। तो कारक के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे फ्रेंड्स अब तीसरी बात आती है आपकी कारक। तो कारक में मैंने आपको देखिए जनरली कल बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे से संबंध व्यक्त किया जाता है
वह हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कारक। कारक में देखिए ये हमारे कारक होते हैं, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, फिर इसके बाद अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये फ्रेंड्स हमारे होते हैं कारक। कर्ता मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, यानी क्रिया करने वाला जो है हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कर्ता। जिस पर क्रिया की जा रही है वह हो गया हमारा कर्म, यानी जो काम हम लोगों का किया जा रहा है वह हमारा हो गया कर्म। फ्रेंड्स तीसरा होता है जिससे क्रिया संपन्न हो रही होती है, जिससे क्रिया हमारी संपन्न हो रही होती है वह हमारा क्या होता है? करण। यानी जिस माध्यम से हम लोग या जिसके द्वारा हम लोग जो है क्रिया को संपन्न करने जा रहे हैं या क्रिया हमारी संपन्न हो रही है वह हमारा करण की श्रेणी में आता है, यानी करण कारक होता है। चौथा होता है फ्रेंड्स संप्रदान, यानी अगर हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की पूर्ति कर रहे हैं तो वह हमारा जो है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? संप्रदान। यदि अगर किसी से हम अलग हो रहे हैं या संज्ञा या सर्वनाम मतलब किसी स्थान से या किसी व्यक्ति से अलग होने की बात आती है तो वहां पर हमारा क्या होता है? अपादान। अपादान का मतलब ये होता है अलग होना, यानी एक स्थान से अलग होना। अधिकरण की बात आती है, यानी जिस स्थान पर कोई क्रिया की जा रही है, संपन्न हो रही है, उसे हम लोग फ्रेंड्स कहेंगे अधिकरण। संबंध, यानी एक पद से दूसरे पद के मध्य संबंध हमारा संबंध कारक होता है। संबोधन, संबोधन में आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे हम किसी चीज को संबोधित करते हैं, डिनोट करते हैं, वह हमारा जो है संबोधन होता है। जैसे हे, हो, अरे, री, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फ्रेंड्स इधर देखते हैं हम लोग, ये कौन कौन सी विभक्तियां हैं हम लोगों की जो कारक के साथ में एडजस्ट होती हैं, कारक के साथ में चलती हैं। तो फ्रेंड्स कर्ता, यहां पर हमारा परसर्ग या विभक्ति हम लोग इसको बोलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता हमारा क्या है? हमने आपको वहां पर बताया है, यानी जो क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, फ्रेंड्स देखिएगा से या से शब्द आएगा आपका या के द्वारा, यानी जिसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कोई हित की क्रिया पूर्ति करने के लिए, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होता है वहां पर हमारा संप्रदान, लेकिन इसमें शब्द हमारे कौन से आएंगे? के लिए जुड़ा होगा या को जुड़ा होगा, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका अपादान। अपादान मैंने बताया किसी चीज से अलग होना। ठीक है, तो वहां पर हमारा आएगा से अलग होने पर। ठीक है, अपादान। अपादान में विभक्ति हमारी कौन सी होगी? क्या शब्द जुड़ा होगा फ्रेंड्स? से अलग होना या से अलग होने पर। ठीक है, अधिकरण आता है। अधिकरण में दो वर्ड आते हैं विभक्ति में या परसर्ग में, या तो हमारा में जुड़ा होगा या तो फिर हमारा पर जुड़ा होगा। में और पर, यदि अगर ये दो वर्ड आते हैं फ्रेंड्स तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक होता है। संबंध, संबंध में देखिए ये वर्ड जुड़े होते हैं का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, आपका ना, ने, नी, ये वर्ड अगर आते हैं आपके तो वहां पर आपका संबंध व्यक्त होता है। जैसे राम ने, जैसे राम ने। ठीक है, तो ने शब्द जो आपका जुड़ा हुआ है तो यानी ये हमारा क्या व्यक्त कर रहा है फ्रेंड्स? संबंध। क्या फ्रेंड्स व्यक्त कर रहा है? संबंध। ठीक है, यदि संबोधन की बात आती है हमारी तो संबोधन में हमारे जनरली जो है शब्द आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ओ गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ओ शब्द जो हमारा जुड़ा होता है वो हमारा किसके लिए होता है? संबोधन। जैसे कोई किसी की दुर्घटना हो गई और यदि अगर हम लोग कोई चीज बात करते हैं या सुनते हैं तो उसमें डायरेक्टली मुंह से निकलता है हमारे ओ, अरे, तो ये जो वर्ड आते हैं ये फ्रेंड्स हमारे किस में आते हैं? संबोधन शब्द में आते हैं। यानी संबोधन में हमारी जो विभक्ति होगी अरे, हे, ओ, अरी, री, ये जो वर्ड हमारे कॉमन मुंह से निकलते हैं, अचानक निकलते हैं, वह वर्ड हमारे जो है संबोधन की उस विभक्ति में या परसर्ग में
जुड़ जाता है, आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी चीजें मैंने आपको बताई। संज्ञा, संज्ञा में मैंने विकारी 3 कारणों से होता है। आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। लिंग में मैंने बताया आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जहां पर हमें किसी पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारा पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग में जहां पर हमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी दिया, बता भी दिया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे राम है, मोहन है, कृष्ण है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है किस पे आएंगी फ्रेंड्स, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग की बात आती है, यदि यहाँ पर हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है, वहां पर हमारा वो स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर वचन आता है। वचन भी मैंने फ्रेंड्स आपको बताए 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात आती है, पर्सनल किसी व्यक्ति की बात आती है, तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, एक वचन। जैसे हमने कहा बालक, तो बालक क्या है, यानी एक बालक की बात हो रही है। और यदि अगर हम उसको कह दें लड़के, तो फ्रेंड्स लड़के और बालक दोनों में अलग अलग है। यानी बालक कोई एक व्यक्ति की बात आ रही है और लड़के में हमारा पूरा समूह या ग्रुप पूरा जुड़ जाता है। यानी वहां पर 4 बालक भी हो सकते हैं, 5 बालक भी हो सकते हैं, 6 बालक हो सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कुछ लड़के, तो कुछ लड़के आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुवचन। बालिकाएं, ठीक है, तो वहां पर हमारा जो है ये सारी चीजें बहुवचन में आती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अभी एक चीज और आपको बताई, बहुवचन शब्द कुछ कॉमन होते हैं जो सदैव बहुवचन की ही श्रेणी में आते हैं। तो ये शब्द हमारे जनरली पेपर एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछा जाता है और जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, ठोस, बोल, हस्ताक्षर, ये सदैव आपके जो है फ्रेंड्स क्या होते हैं, बहुवचन ही होते हैं। ठीक है। फिर फ्रेंड्स तीसरा नंबर आपका आता है कारक। कारक में मैंने आपको जैसा कि बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में या पर, संबंध का, के, की, रारेरी, नानेनी, और संबोधन आपका हे, हो, अरे, या आपका जो है री, अरी, ये वर्ड जो अगर आते हैं तो इसमें हमें संबोधन शब्द कहलाते हैं या संबोधन का कारक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यदि अगर आज आप लोगों को क्लास समझ में आई हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सर्वनाम। थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे।